नहीं है देवी सरस्वती। विश्वेश्वर भगवान शिव की सृष्टि के लिए जितनी आवश्यकता सूर्यदेव की है उतनी ही शनिदेव की भी है। अर्थात पिता पुत्र की इस स्थायी शत्रुता को विधाता और त्रिदेवों की भी सहमति प्राप्त है। तुम्हारी इस बात को हम इस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं कि निरंतर की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कण इधर से उधर नहीं होता। अब इससे पहले कि ये प्रसंग यही समाप्त हो जाए, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं ज्ञान विज्ञान की देवी। स्वामी, आज ही आप कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आप तो स्वयं ही संसार के हर रहस्य और हर प्रश्न का उत्तर है, फिर मुझसे ये प्रश्न कैसा? देवी, ये प्रश्न इस कथा से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती मेरे इस प्रश्न से संसार को इस कथा का मूल रहस्य समझाए। यदि ये प्रश्न संसार के कल्याण से जुड़ा है तो मैं अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मैं तुमसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम इस कथा से संसार को क्या समझाना चाहती हो? केवल इतना ही स्वामी कि जहाँ पर प्रेम और समर्पण हो वहाँ पर शंका आशंका की सभी संभावनाओं को त्याग देना चाहिए। माता के मन का प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ता है और इसीलिए माता का मन सदैव प्रसन्नचित्त और आदर्श से भरा रहना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य भी संस्कारों और आदर्शों की सुगंध से महकता रहे। तुम धन्य हो देवी, तुमने इस कथा को आदर्श परिवार और माता के स्वभाव को जोड़कर अपनी विद्वता का परिचय दिया। मुझे विश्वास है कि आज के बाद इस कथा को सुनने और जानने वाली हर स्त्री अपने मन को प्रफुल्लित रखते हुए आदर्श के पथ पर आगे बढ़े। पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता की रहस्यमयी कथा ब्रह्मदेव से सुनकर देवी सरस्वती ने इस कथा का संबंध जन्म लेने वाले पुत्र और माता के स्वभाव से जोड़कर मातृत्व प्राप्त करने वाली हर स्त्री को सचेत किया। भगवान शिव की सृष्टि में परिवर्तन की धारा वर्तमान को, भूतकाल एवं भविष्य को वर्तमान बनाते हुए अदृश्य के नव निर्माण की ओर बढ़ रही है। हमारी ये शिव कथा भी अपनी उपकथाओं के साथ नई नई कथाओं को जोड़ती हुई एक ऐसी कथा को जन्म दे रही है जिनसे सृष्टि संरचना में निहित लोकहित और जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। कथा परिवर्तन के इस परिदृश्य में स्वर्गलोक के पवित्र वातावरण में जन्मे 3 नवीन पात्रों का प्रवेश हो रहा है। तो इस सत्य का भी अनुभव करता है कि मैं हर पीड़ा का उपचार हूं। मैं ओंकार पिछली देवी सरस्वती को संतुष्ट करती है। उधर संध्या की आराधना के स्वर तीनों लोकों में गूंजने लगे। जगत पालक श्री हरिहर ने देवी संध्या की भावना भक्ति से प्रसन्न हुए और छाया की प्रेम का परिणाम शनि और पृथ्वी के रूप में प्रकट हुआ। देवराज इंद्र और देवराज्ञी शची के पुत्र जयंती, पुत्री जयंती तथा देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ। देखो बहन जयंती, बृहस्पति आश्रम आ गया। पहले मैं पहुंचूंगा। नहीं भ्राता जयंत, पहले मैं पहुंचूंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु बृहस्पति,
के उद्धारक देवगुरु बृहस्पति, कहाँ हैं आप? पधारिए देवराज। देवराज जी, गुरु बृहस्पति के आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जयंती, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? देवराज, जयंती आपको स्वर्गलोक में कहीं मिले या न मिले, मेरे पास अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि दक्ष जयंत की मित्रता के आकर्षण से बहन जयंती भी यहाँ खींची चली आती है। हाँ माता, स्वर्ग में हमारे आयु वर्ग का अन्य कोई साथी नहीं है। हाँ माता, शायद सभी देवगण पिता श्री की आयु के हैं और दक्ष हमारा परम प्रिय सखा भी है। माता, हम सब मिलकर यहाँ पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। हाँ माता, हमारा मित्र दक्ष अपने पिता के समान ज्ञानी, चतुर, योग्य एवं परम शिव भक्त है। हमें इसका साथ अत्यंत प्रिय लगता है। देवराज, ये तो इन दोनों का बड़प्पन है कि स्वर्ग सम्राट के पुत्र पुत्री होते हुए भी मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, अन्यथा मैं इस योग्य कहाँ। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो दक्ष, तुम हमारे देव गुरु बृहस्पति के सुपुत्र हो। तुम्हारा व्यक्तित्व निस्संदेह आकर्षक है। क्यों देवराज? हाँ देवी शक्ति, तुम संभव के सत्य कह रही हो। किंतु जैन, जिस प्रकार दक्ष अपने पिता गुरु बृहस्पति के पद चिन्हों पर चलकर अपनी महानता प्रस्तुत कर रहा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पिता की भांति स्वर्गाधिपति बनने की योग्यता का प्रयास करना आवश्यक है। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? मैं सत्य कह रहा हूँ देवी शची। संसार में हर व्यक्ति एक सा भाग्य लेकर जन्म नहीं लेता। जयंत स्वर्गाधिपति